नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 5 मिनट लेट हैं क्योंकि अभी जी मेरी क्लास चल रही थी सुपर टेट में, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। अभी सभी लोग जुड़ जाइए, सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। सभी लोग आएंगे और हम लोग आज बात करेंगे निर्वाचन आयोग की। हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की, तो सभी लोग जुड़ेंगे यहाँ पर कि सर निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। अब चर्चा ये है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सर निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है, क्या क्या सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फैक्ट आते हैं कि सर स्थापना कब हुई, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, दूसरे कौन बने, ठीक है। इससे संबंधित सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाता हुआ चलूँगा। अब चर्चा ये होगी कि सर भारत में 1950 से लेकर 1989 तक भारत निर्वाचन आयोग एक सदस्य संस्था रहा था, ठीक है। इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है, कहाँ पर, इसकी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि सर इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में किया गया है। भाग 15 यानी कि इसको पार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कि पार्ट 15 में निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है, कौन से भाग में होगा? 15 में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होंगे? 324 से लेकर 329 का तक निर्वाचन आयोग का जिक्र है, ठीक है। अब बात करते हैं सर निर्वाचन आयोग में। सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा कि सर निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है। तो आप कहेंगे कि सर निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो आप कहेंगे सर इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, तो 25 जनवरी 1950 में। कब? 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हो गई। अब जिस समय स्थापना हुई उस समय प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? मुख्य निर्वाचन निर्वाचन या चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन बने थे, जिसे इंग्लिश में हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर। कि सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो आप कहेंगे सर वो कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे बेटा? सुकुमार सेन। कि भैया सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। अब नोट में यहाँ पर यह है कि भैया जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमें पता है कि हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब आप कहोगे कि सर ये तो 25 जनवरी में ही बना दिया गया, ये तो 25 जनवरी में ही बना दिया गया था। अब बात करें कि सर जब 25 जनवरी में बना, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा आर्टिकल रहा होगा जो 26 जनवरी से पहले ही लागू कर दिया गया होगा, तभी तो निर्वाचन आयुक्त बना है। हाँ जी, तो आप कहेंगे कि सर अनुच्छेद आर्टिकल 324 को, अनुच्छेद 324 को 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया था। इसलिए 25 जनवरी को भारत का निर्वाचन आयोग बनाया गया, लागू कर दिया, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा जिसको मैं आप लोगों के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको ब्रैकेट में लिखना। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना, इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 में होती है, जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
निर्वाचन आयुक्त फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है जी, चलिए यहां तक हम पढ़ेंगे। बात आती है सर, ये बताइए कि चुनाव आयोग से संबंधित एक कथन आता है कि किसने कहा था कि चुनाव या इलेक्शन पीड़ित वर्ग का हथियार है। जो पीड़ित वर्ग है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनका एक हथियार है, एक बेटा वेपन है। ठीक है, किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना। यहां पर एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहोगे कि सर यहां क्या स्टेटमेंट हो जाएगी? तो स्टेटमेंट क्या होगी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, कि सर बी आर अंबेडकर साहब ने क्या बोला था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब की मैं बात करूं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या कहा? ने कहा इलेक्शन, चुनाव, इलेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? चुनाव बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर चुनाव पीड़ित वर्ग का, किसका बेटा? पीड़ित वर्ग का। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे बेटा दलित शेड्यूल, पीड़ित वर्ग, शेड्यूल कास्ट लिख लेंगे, पीड़ित वर्ग का हथियार है। क्या है? हथियार है। ये किसने कहा था? ये महत्वपूर्ण कथन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट कथन होगा कि सर किसने कहा था। एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर बोला है कि जो चुनाव है वो पीड़ित वर्ग का एक हथियार है, जिसके आगे नेता वेता सब झुकते हैं। जब वोट चाहिए होता है तो सब झुकते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे सर, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो स्टेटमेंट था। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग हम पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन हम लोग पढ़ेंगे, चुनाव आयोग। ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब इलेक्शन कमीशन बना तो इसमें अध्यक्ष भी रहे होंगे, आयुक्त भी रहे होंगे, अन्य आयुक्त भी रहे होंगे, लेकिन क्या शुरुआत से इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त थे, एक इलेक्शन कमिश्नर और कुछ अन्य अदर इलेक्शन कमिश्नर थे? नहीं। 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1950 टू 1989 तक 15 अक्टूबर 1989, 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य संस्था था, यानी कि सिंगल मेंबर बॉडी था, केवल एक ही अधिकारी था, यानी कि केवल एक अधिकारी, एक अध्यक्ष, और अन्य कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे। सुमोन मंडल जी धन्यवाद बेटा। चलिए यहां हम लोग बात कर रहे हैं, यहां हम लोग बात करेंगे कि सर चुनाव आयोग 1950 से लेकर 1989 तक कैसा था? एक सदस्य संस्था था, एक सदस्य संस्था का मतलब जानते हैं आप? सिंगल मेंबर बॉडी। क्या बेटा? सिंगल मेंबर बॉडी, यानी कि जिसमें केवल एक ही अध्यक्ष हो, एक ही व्यक्ति हो। और इस समय की बात यह है कि भैया दबाव दिया गया कि भाई एक ही व्यक्ति के ऊपर इतना लोड क्यों है। तो इस समय क्या किया गया? पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बना। चुनाव आयोग क्या बनता है? चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बन गया। क्या बन गया? बहुसदस्य संस्था बन जाता है, यानी कि क्या बन गया? मल्टी मेंबर। क्या बन जाता है माय डियर? तो आप कहेंगे मल्टी मेंबर्स बॉडी बन जाता है। ठीक है जी, मल्टी मेंबर्स बॉडी बन जाता है। और जब ये चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्य संस्था बना तो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो
तो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बना तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? तो आप कहेंगे RVS पेरी शास्त्री। कौन? RVS पेरी शास्त्री। कौन बने थे? RVS पेरी शास्त्री बने थे। ठीक है। अब दो अन्य चुनाव आयुक्त भी थे, दो अन्य चुनाव आयुक्त और थे, तभी तो ये मल्टी मेंबर था। इसका मतलब ये है कि यहां तक तो केवल एक ही अध्यक्ष होता था, एक ही चुनाव आयुक्त होता था। अब दो और हो गए, अब दो और हो गए कि सर दो और कौन कौन थे? तो आप कहेंगे कि सर मुगल काल में कैग को क्या कहा जाता है? एक बच्चा पूछ रहा है, संदीप कुमार, बेटा दीवान कहा जाता था। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि कैग को क्या कहा जाता था, हम ये कह सकते हैं कि जो मुगल काल में वित्त मामले देखता था वो दीवान होता था, और वर्तमान में जो वित्त मामले देखता है वो कैग होता है। ये कह सकते हैं, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि कैग को उसमें क्या कहा जाता था, क्योंकि कैग पद बनाई 1858 में है, बना 1858 में है। ठीक है जी, हाँ जी, समझ रहे हैं आप लोग? अरे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, ये तो क्या बात है भाई, सब सलाह मिला के आए थे क्या? सब सलाह मिला के आए थे कि ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे? संदीप ने पूछा है, आशुतोष ने पूछा है, हैं, राहुल ने पूछा है, और कौन कौन बच्चे पूछ रहे हैं? इतना एक ही क्वेश्चन इतने सारे बच्चों का डाउट कैसे है? ओहो, चलिए लिख लेंगे हम लोग। बिल्कुल माय डियर निशा, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, उससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए, तो यहां हमने पढ़ लिया। हम कहेंगे सर पहली बार जब बहु सदस्य संस्था मल्टी मेंबर बॉडी बना तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, कौन? आरबीएस पेरी शास्त्री। ठीक है, RVS पेरी शास्त्री। अब बेटा एस एस धनोवा और एक और थे जिनका नाम क्या था? एक और थे जिनका नाम था BS सहगल। BS सहगल, BS सहगल। तो दो अन्य चुनाव आयुक्त बने थे, ये कौन थे? ये अन्य चुनाव आयुक्त थे, अदर इलेक्शन कमिश्नर, अन्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लें। यहां तक आप लोग लिख लेना कि सर जब चुनाव आयोग बहु सदस्य संस्था बना तब मुख्य चुनाव आयुक्त थे RVS पेरी शास्त्री और अन्य चुनाव आयुक्त थे SS धनोवा और BS सहगल। अब बात करते हैं, सरकार पर दबाव पड़ने लग गया, सरकार पर दबाव पड़ने लग गया। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया संजय, धन्यवाद। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर दबाव इतना पड़ने लगा, जब दबाव पड़ने लगा तो हुआ क्या? सरकार ने फिर से चुनाव आयोग को एक सदस्य संस्था बना दिया, यानी कि जिसके साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त बनाए थे अब उनको हटा दिया, अब केवल एक ही रह गया। यानी कि 1990 में 1 जनवरी 1990, अगर मैं यहां पर बात करूं 1 जनवरी 1990 की, 1 जनवरी 1990 में क्या होता है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं बेटा, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन क्या हो जाता है बेटा? इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन पुनः, यानी कि द्वारा से पुनः, अगेन अगेन एक सदस्य संस्था बना दी, एक सदस्य संस्था बना दी, एक सदस्य संस्था बना दी, सिंगल मेंबर बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी बना दी। ठीक है जी,
अब इस समय कि भैया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो इस समय पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनता है, महिला बनती हैं चुनाव आयुक्त। तो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो बेटा BS रमा देवी। कौन थी, BS रमा देवी, BS रमा देवी। तो आप कहेंगे सर BS रमा देवी जो कौन थी, तो ये बेटा प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, चलिए अब यहां पर विरोध स्टार्ट होता है, पुनः सरकार का विवाद स्टार्ट हो जाता है। विशाल कह रहे हैं सर दीपक भाटी सर ने पूछा था इसलिए। ओके ओके, गणेश जी भी कह रहे हैं ओहो ये वाली बात है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश में, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, फिर पूरी डिटेल में बता देता हूं। मुगल वंश में कैग नामक कोई पद नहीं था। दीवान नाम का एक पद होता था जो वित्तीय मामले देखता था, दीवान नाम का पद था जो वित्तीय मामले देखता था। कैग नामक पद जो कि महालेखा नामक महालेखा नाम से बनाया गया था 1858 में, जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे और जब आधुनिक भारत चल रहा था, आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। ठीक है, अब आप लोग पूरे क्लियर हो गए होंगे कैग को। हालांकि अब उसको हम छोड़ते हैं, अभी हम उसको छोड़ते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया अलका जी, धन्यवाद। चलिए यहाँ पर सारी चीजें हम लोग बात करेंगे कि सर अब हुआ ये कि जब दबाव दिया गया सरकार पर कि भाई एक ही व्यक्ति को आप बार बार क्यों कर रहे हो, जब आपने बहु सदस्य संस्था बना दिया था तो आप क्यों कर रहे हो, तो ये कहा गया कि भाई अनुच्छेद 123 में ये अधिकार राष्ट्रपति को है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया और राष्ट्रपति के आदेश पर ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट जब लाया गया तो 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993 में 1993 में क्या किया गया कि फिर से चुनाव आयोग को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। क्या बना दिया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सर 1 अक्टूबर 1993 1993 में इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग क्या कर दिया मेरे लाल, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को पुनः बहु सदस्य बना दिया। अगेन मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। क्या बना दिया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, बॉडी यानी कि बहु सदस्य संस्था बना दिया। बहु सदस्य संस्था, मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब है बहु सदस्य संस्था बना दिया। और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर मुख्य चुनाव आयुक्त मेरे लाल कौन थे, तो इस समय थे TN सेशन। कौन थे, TN सेशन थे, TN सेशन। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन थे, अन्य चुनाव आयुक्त दो लोग थे जी अन्य चुनाव आयुक्त। तो कौन कौन थे भैया, तो आप बताएंगे सर एक तो थे MS गिल और GVG, यहां पर MS गिल और एक थे बेटा जिनका नाम था GVS कृष्णमूर्ति या GVK कृष्णमूर्ति हम कह सकते हैं, GVS कृष्णमूर्ति। ठीक है, और तब से वर्तमान तक निर्वाचन आयोग बहु सदस्य संस्था है। क्या है, बहु सदस्य संस्था है। कि सर यहां पर हमने पढ़ लिया कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, बताइए वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वर्तमान में बेटा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, जल्दी से बताइए, इलेक्शन
कमिश्नर कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, तो आप बता दीजिएगा कि सर जी कौन है, तो आप कहेंगे राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं ये? तो ये बेटा 25वें हैं। कौन है ये? 25वें हो जाएंगे। ठीक है, 25वें नंबर के हैं राजीव कुमार। चलिए अब बात करते हैं नियुक्ति। अब बात करते हैं नियुक्ति। ठीक है, अब नियुक्ति की चर्चा होगी कि भैया इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो अनुच्छेद 324 खंड 2 आर्टिकल 324 सब क्लोज 2 उसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए शानदार सी चीज़ें हैं, आप लोग इसको बात करना यहाँ पर कि भैया उम्मीद करूँगा कि आप लोग पढ़ोगे, इसको अच्छे से मेंटेन करोगे सारी चीज़ों को कि भैया नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता था? अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर अपॉइंटमेंट कौन करता था, कौन से आर्टिकल में अपॉइंटमेंट होता था? तो एक आर्टिकल है जी, आर्टिकल 324 सब क्लोज 2, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है जी। चलिए लेकिन क्या किया गया 2022 में कॉलेजियम व्यवस्था आ जाती है। क्या आ जाती है जी? कॉलेजियम व्यवस्था आ जाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें कॉलेजियम सिस्टम आता है। कॉलेजियम सिस्टम आ जाता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चयन समिति। क्या बोलते हैं जी? चयन समिति। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे सर चयन समिति की कि सर कॉलेजियम सिस्टम चयन समिति की बात है तो आप कहेंगे जिसमें प्रधानमंत्री होता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष होता है, कि भैया अब चयन समिति की सलाह पर जिसमें कौन होगा? पीएम होगा, जिसमें बेटा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भैया कौन होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर होंगे। इन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की। ठीक है जी। अब बात करते हैं कार्यकाल कितना है कि सर इनका कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा? टेन्योर आप लोग बता सकते हैं क्या कि सर इनका टेन्योर कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए कि सर मुख्य चुनाव आयुक्त कितने समय तक रहता है, अन्य चुनाव आयुक्त कितने समय तक रहता है। तो आप लोग बताना माय डियर कि सर जो कार्यकाल है वो जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख लेंगे ना बेटा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिख देता हूं वरना आप नहीं समझोगे। फिर आप कहोगे सर हम जब रिवाइज करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि आपने क्या लिखा है, फिर आप ये कहोगे, है ना। चलिए हाँ जी, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, कि ये 6 साल और 65 साल जो भी पहले हो, 6 साल या ऐसे लिख लो 6 इयर्स या 65 इयर्स जो भी पहले हो। अब इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो भी पहले का मतलब, क्योंकि मैंने पहले भी समझा दिया था, ये मैंने पहले भी समझाया था कि या तो 6 साल उसका काम पूरा हो जाए या उसकी एज 65 साल हो जाए। ठीक है। अन्य चुनाव आयुक्तों का क्या होगा जी? अन्य चुनाव आयुक्त
अन्य चुनाव आयुक्त, जिसे हम कहते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो आप कहेंगे सर 6 साल या 62 साल, 6 साल या 62 साल, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ठीक है भैया, जो भी पहले हो। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे इसको। चलिए बहुत शानदार। आगे बात करें कि सर इनको पद से कैसे हटा सकते हैं, इनका रिमूवल कैसे होता है, तो आप क्या कहोगे? तो ये आप लोग ये बताओ, 6 साल या 65 साल, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? अरे बेटा, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ? मैं अभी आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या हिस्ट्री? आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया। अभी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, आप हिस्ट्री में लगे हुए हो। अभी आप पॉलिटी पर ध्यान दे लो, ये सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, कैग मैंने पहला बताया था, जरा बताओ, देखता हूँ किस किस को याद है कि 1860 में जो पहला पहला महालेखाकार बना था, क्या नाम था उसका? अभी कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि रिवीजन ही नहीं है, रिवीजन ही नहीं है। पीछे पर पेज पलटोगे तब बताओगे। तभी तो मैं कहता हूँ कि जिस समय जो टॉपिक पढ़ा जाए उस पे उसी का ध्यान होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पॉलिटी, आप पढ़ लिखे पढ़े हो, एक ही क्वेश्चन में लगे पड़े हो। अरे मुगल वंश में क्या करना है, मुगल वंश का मुझे क्या करना है? अभी आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग पढ़ा रहा हूँ। मुगल वंश, मुगल वंश कैग, भला कैग हुआ भाई। हालांकि अभी 6-7 बार मैंने बता भी दिया आपको। हाँ तो बताओ जल्दी से। चलिए, तो हम लोगों ने बात करनी है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। आगे बात करते हैं, यहाँ तक पढ़ा कि अब इनको पद से कैसे हटाएंगे। कि सर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होगा, अन्य इलेक्शन कमिश्नर होगा, इसको पद से कैसे हटाएंगे? पद से हटाना, पद से हटाना, इनका रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल कैसे होगा तो आप लोग बताइएगा भैया, इनका रिमूवल कैसे होगा? मैं आपको एक कड़वा सच बता रहा हूँ आज, बहुत कड़वा, आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना सब्जेक्ट से हटके, चैप्टर से हटके, तो ये मानकर चलना कि वो चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और वो चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, फिर एग्जामिनर आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, फिर नौकरी आप में इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर ये 65 साल रिपीट कर दो। देखिए, यदि किसी को 53 साल में बना दिया कैग, तो वो 6 साल काम करेगा। कितने साल में रिटायर हो जाएगा? तो वो 59 साल में रिटायर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी को 63 साल में बनाया है, तो वो क्या 6 साल काम करेगा? नहीं, वो केवल 2 साल काम कर पाएगा, क्योंकि 65 साल तो रिटायरमेंट एज है। तो या तो वो 6 साल काम कर ले, या उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए। ठीक है भैया, चलिए आगे बात कर रहे हैं रिमूवल की। अगर मैं बात करूं कि सर ये बताएं कि रिमूवल इसका कैसे होता है, तो अनुच्छेद 124 खंड 4 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की बात है। बताओ, कैनिंग बताने लग गए। अब सोच लो तैयारी कैसी है। कैनिंग बेटा वायसराय था, और कैनिंग ने पद बनाया था, और पहला था एडमंड ड्रेमंड। एडवर्ड ड्रेमंड पहला महालेखाकार था, है ना? पढ़ना है नहीं? सचिन यादव ने सही जवाब दिया है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे कि सर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, को हटाया जाता है। क्लियर है जी सारी चीजें? चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके कार्य क्या हैं, कि सर इसका कार्य क्या है।
कार्य आप लोगों को मैं बता देता हूं, कार्य क्या होगा, वर्क्स क्या होंगे, कार्य यानी कि वर्क। चलिए अब बात करते हैं सर, कार्य की बात हो रही है, कार्य क्या है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे मतदाता सूची। मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट बनाना, क्या करना, वोटर लिस्ट बनाना, ठीक है जी, वोटर लिस्ट बनाना। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है बेटा कौन सा, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना। जो पॉलिटिकल पार्टी होंगी, पॉलिटिकल ठीक है, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, मान्यता देना। कौन सी स्टेट पार्टी है, कौन सी नेशनल पार्टी है, ये सारी चीज। चुनाव चिन्ह देना, क्या देना बेटा, चुनाव चिन्ह देना। तो आप कहेंगे भैया चुनाव चिन्ह देना, ठीक है। जो सिंबल ऑफ इलेक्शन होता है, चुनाव चिन्ह, सिंबल ऑफ इलेक्शन की अगर मैं बात करूं ये, तो आप कहेंगे सर यही कराता है चुनाव आयोग के द्वारा किस किस के। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ एक फैक्ट लिखूंगा कि चुनाव आयोग किस किस के चुनाव कराता है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, किसका, राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, किसका, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा। लोकसभा का चुनाव कराएगा, लोकसभा का चुनाव कराएगा। राज्यसभा का चुनाव कराएगा, किसका, राज्यसभा का चुनाव होगा, जिसे बेटा क्या बोलेंगे, राज्यसभा को राज्यसभा ही लिखते हैं, राज्यसभा, जिसे बेटा हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। लोकसभा को लोकसभा ही लिखते हैं, लोकसभा लिखते हैं। उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट लिखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट लिखते, प्रेसिडेंट। अगर बात होती है कि सर पंचायती चुनाव किसके द्वारा होंगे, ये पढ़ लिया। राज्य विधानसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा, विधानसभा, जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेटिव असेंबली, ठीक है जी। और भैया किसका चुनाव होगा, राज्य विधान परिषद का, राज्य विधान परिषद, जिसे बोलते हैं हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब बात आती है कि सर जो स्थानीय चुनाव होंगे वो कौन कराएगा, स्थानीय चुनाव, स्थानीय चुनाव कौन कराता है, तो आप कहेंगे सर जो स्थानीय चुनाव होते हैं, लोकल इलेक्शंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लोकल इलेक्शंस की बात करूँ कि सर लोकल इलेक्शंस किसके द्वारा कराए जाते हैं, तो आप कहोगे सर लोकल इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर एक और मैं बात करूंगा कि सर जब चुनाव की बात आती है, हाँ जी बिल्कुल आशुतोष यादव, बिल्कुल पदच्युत भी कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये सारे फैक्ट आप लोगों ने लिख लिए, सारे फैक्ट आप लोगों ने लिख लिए, हाँ जी। अब ये बताओ यहाँ पर मैंने कहा कि चुनाव आयोग किस किस का चुनाव कराएगा, अभी तो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको समझा देता हूँ कि सर चुनाव आयोग जो संघ चुनाव आयोग है वो किस किस का चुनाव कराता है, तो ये चुनाव कराएगा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का,
राज्य विधानसभा का, राज्य विधान परिषद का। लेकिन स्थानीय चुनाव की अगर बात हो जाती कि सर स्थानीय चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं, तो स्थानीय चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। अब बेटा हमने पढ़ा कि पद से कैसे हटाया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को, तो जिस प्रकार हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। इनके काम क्या है निर्वाचन आयोग का? मतदाता सूची या वोटर लिस्ट तैयार करना, मतदाता या वोटर लिस्ट को तैयार करना, पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना कि कौन सी क्या होगी। चलिए बहुत बढ़िया। चुनाव चिन्ह क्या होगा? चुनाव चिन्ह बेटा जैसे कि बीजेपी का कमल है, किसने दिया था? तो आप कहेंगे सारी चीजें आप बता देंगे सर ये चुनाव चिन्ह देना किसका काम होगा? ये बेटा निर्वाचन आयोग का काम है कि भैया नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 324 खंड 2 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति है। 2022 में कॉलेजियम व्यवस्था बनाई जिसमें कहा कि अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 साल या 65 साल। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 साल या 62 साल। अब बात करते हैं सर कि 1 जनवरी 1990 में चुनाव आयोग को पुनः यानी कि क्या कर दिया? सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया, एक सदस्य संस्था बना दिया। क्या बना दिया? एक सदस्य संस्था। जिस समय इसकी मुख्य चुनाव आयुक्त थी BS रमा देवी, पहली भारतीय महिला थी जो BS रमा देवी इसकी चुनाव आयुक्त बनी, कार्यवाहक रूप में रही। नेक्स्ट है कि भैया फिर से 1 अक्टूबर 1993 में पुनः मल्टी मेंबर बॉडी यानी कि इसे बहुसदस्य संस्था बना दिया। क्या बना दिया? बहुसदस्य संस्था बना दिया। क्या बना दिया? बहुसदस्य संस्था बना दिया। और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे TN शेषन, MS गिल और बेटा GBS कृष्णमूर्ति। कौन? GBS कृष्णमूर्ति। ठीक है भैया, कौन? GBS कृष्णमूर्ति। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना, कि भैया इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं कि भैया ये बताइए कि चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था कब बना था? तो 16 अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बना जिसके अध्यक्ष कौन थे? RVS पेरी शास्त्री। और बेटा अन्य चुनाव आयुक्त थे SS धनोवा और BS सहगल। कौन थे? SS धनोवा और BS सहगल। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में आता है। किस में आता है जी? भाग 15 में आता है। अनुच्छेद 324 से लेकर 324 कहाँ में आएगा? तो का में आएगा। 339 का तक आता है। चलिए समझ गए आप लोग। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है जी। चलिए तो ये सारी चीजें आप पंचायत बेटा स्थानीय चुनाव में आ जाता है मेरे शेर। पंचायत जो चुनाव होंगे यहाँ पर मैंने बोला था कि जो पंचायती चुनाव होंगे, स्थानीय चुनावों को पंचायती चुनाव कहते हैं। पंचायत राज के चुनाव बेटा कौन कराएगा? तो आप कहेंगे सर राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग। और राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद किस में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आर्टिकल 243 के में। ठीक है जी, 243 के में। चलिए तो ये आप लोग लिख लेना। ये चुनाव आयोग आपका खत्म हुआ, इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको हम पढ़ लेंगे अच्छे से कल। और कल हम लोग राज्य विधानमंडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल स्टार्ट करेंगे। तो आशा करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज सुबह से ही कंटिन्यू क्लास चल रही है, एक तो सुपर टेट में लग गई, फिर यूपी पुलिस की हो गई, अब ये आपकी हो गई कंटिन्यू क्लास नॉन स्टॉप, 9 बजे से लेकर नॉन स्टॉप। कैसे हटाया जाता है? देखिए जब ये अपने पद पर रहकर दुरुपयोग करे, करता है, ठीक है, मिसयूज करे अपनी पोस्ट का, उस स्थिति में जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएंगे सिद्ध कदाचार के आधार पर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, कि
किसी भी मामले में असमर्थता हो या सिद्ध कदाचार जिसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहते हैं, इसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, ऐसी स्थिति में इसको हटा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आशा करूंगा आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।